नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस सरकार के 2 साल का जश्न, सीएम सुक्खू ने 6 योजनाओं का किया शुभारंभ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिले बिलासपुर में आज कांग्रेस सरकार 2 साल का जश्न मना रही है। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ समारोह में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 नई योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, लगाए कई आरोप। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा ने बुधवार सुबह राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा के अनुसार ज्ञापन के जरिए कांग्रेस सरकार के काले चिट्ठों का पूरा विवरण राज्यपाल को दिया गया। मुकेश अग्निहोत्री बोले, 1 महीने के अंदर जारी होंगे लंबित भर्तियों के परिणाम। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में राज्य की कांग्रेस सरकार 2 साल का जश्न मना रही है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने गिराने की नाकाम कोशिश की। हम 40 थे और 40 से हमारे एक भी मंत्री में दाग नहीं है। इसे ईमानदार मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। भाजपा के लोग दिल्ली में जाकर पैसे रखवाने का काम करते हैं। प्रदेश के कर्मचारी को ओपीएस कांग्रेस की सरकार ने दी है। सीएम सुक्खू बोले, 2 साल में बदली 40 साल पुरानी व्यवस्था, अब आम और खास का अंतर खत्म करेंगे। हिमाचल में कांग्रेस सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उनके कार्यकाल के ये 2 वर्ष व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया गया है। आम और खास आदमी के अंदर को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सीएम ने कहा कि आगामी वर्षों में वो चाहते हैं कि हिमाचल के सभी लोगों को यहाँ की संपदा में अपने अधिकार मिले। राज्य की 70% संपदा कुछ लोगों के ही हाथ में है। गरीब और गरीब अमीर हो रहा है। अगला लक्ष्य है कि संपदा का समुचित बंटवारा कर इसे आम आदमी तक पहुंचाया जाए। वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। विजिलेंस ने जल शक्ति विभाग के 1393 टेंडरों का रिकॉर्ड कब्जे में लिया, जाने पूरा मामला। विजिलेंस ने 1393 टेंडरों का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर खंगालना शुरू कर दिया है। संदिग्ध टेंडर का पता लगाकर इसे जुड़ा रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। सरकार से जांच की अनुमति मिलने के बाद विजिलेंस जांच में जुट गई है। रेड क्रॉस मेले में पंजाबी गायक को बुलाने पर बवाल। जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले की स्टार नाइट में पंजाबी गायक रणजीत सिंह बावा को बुलाने पर विरोध शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पंजाबी गायक के विरोध में मोर्चा खोलते हुए प्रशासन से रणजीत बावा का कार्यक्रम रद्द करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद सोलन के विभाग मंत्री राजेश कुमार शर्मा का कहना है कि परिषद नालागढ़ प्रशासन के इस फैसले को कड़ा विरोध कर रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में जिला चंबा में हिंदू संगठन मंगलवार को सड़कों पर उतर आए। विभिन्न हिंदू संगठनों ने नारेबाजी करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से आक्रोश रैली निकाली, जो कि पूरे बाजार का चक्कर लगाने के उपरांत उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान मुख्य चौक पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार भी साझा किए। वक्ताओं ने कहा कि इस आक्रोश रैली का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट करना है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू समाज के परिवारों सहित हिंदू देवालयों पर हमले हो रहे हैं, वो चिंताजनक है। धर्मशाला से शिमला निकली वोल्वो बस 27 किलोमीटर के सफर में हाफी। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें आए दिन बीच रास्ते में हाफ रही है। धर्मशाला से शिमला करीब 230 किलोमीटर दूरी के रूट पर निकली धर्मशाला HRTC डिपो की वोल्वो बस 27 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ही हाफ गई। रात को लंबे रूट पर चली बस कुछ ही किलोमीटर दूर जाकर खड़ी हो जाने से बस में सवार यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शिमला में आइस स्केटिंग का रोमांच सफलतापूर्वक पूरा हुआ पहला सत्र। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के आइस स्केटिंग रिंक में बुधवार को इस सीजन का पहला आइस स्केटिंग सत्र शुरू हुआ। रविवार को किए गए स्केटिंग ट्रायल के बाद मंगलवार रात आसमान साफ रहने पर बुधवार सुबह रिंक स्केटिंग के लिए तैयार हो गया। इस पर शिमला आइस स्केटिंग क्लब ने स्केटिंग का पहला सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किया। कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो विधानसभा याचिका समिति को दी शिकायत, कुलदीप सिंह पठानिया होंगे सभापति। प्रदेश विधानसभा समिति अब आम लोगों को न्याय भी दिलाएगी। विधानसभा में 28 वर्षों के बाद याचिका समिति का गठन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया समिति के सभापति होंगे। बर्फ पर स्किड होने के बाद 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, युवक की मौत, 2 घायल। मंडी कल्हाड़ी सड़क मार्ग पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हो गए हैं। हादसा रात को 10:30 बजे के करीब हुआ, जब तीनों लोग मंडी से घर लौट रहे थे। सड़क पर बर्फ जम जाने के कारण गाड़ी कल्हाड़ी के दूढ़ी नामक स्थान पर स्किड हो गई और 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी।
7 जिलों में पारा माइनस में, सड़कों पर फिसलन, पानी की पाइप जमे, शीतलहर का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। सोमवार रात को 7 जिलों का न्यूनतम पारा माइनस में रिकॉर्ड हुआ। उनमें लाहौल स्पीति जिले के ताबो में सबसे कम 12.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। इसके अलावा कुकुम सेरी का -8.1, समदो का -7.9, कल्पा का -5.4, शिमला जिले में नारकंडा के -3.4, कुफरी का -2.2, कुल्लू जिले में मनाली का -2.8, सेउबा का -2.5, बजौरा का -1.6, भुंतर का -1.4, किन्नौर जिले के रिकांगपिओ का -1.8, चंबा जिले के भरमौर का -1.7, बिलासपुर जिले के बरंठी का -0.7, सोलन का 0.6 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है। भाजपा झूठी पार्टी, हम पूरी कर रही हैं गारंटियां। जनमंच के नाम पर 6 करोड़ की चपाती खा गई भाजपा। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भाजपा को देश की सबसे झूठी पार्टी करार दिया। अनिरुद्ध ने दावा किया है कि अगले चुनावों में भी प्रदेश में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। सचिवालय में प्रेस वार्ता में अनिरुद्ध ने कहा कि भाजपा नेता देश और प्रदेश में झूठ फैलाने का काम कर रही हैं। हम अपनी गारंटियां पूरी कर रही हैं। अनिरुद्ध ने कहा कि सरकार पर आरोप लगाने वाले भाजपा नेता जनमंच के नाम पर 6 करोड़ की चपाती खा गए। ये किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियां दी थी, उनमें से कई गारंटियां पूरी की जा चुकी है। गारंटियों पर काम चल रहा है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के लालच में कई संस्थान खोल दिए और उनमें स्टाफ की व्यवस्था नहीं की। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद राजनीतिक लाभ के लिए खोले संस्थानों को बंद किया गया। जिन संस्थानों की जरूरत थी उन्हें रखा गया, उन्हें दोबारा शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया, इसलिए जनता ने उनका साथ नहीं दिया। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।